हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना 7th का गणित प्रकाश का पहले अध्याय का पेज नंबर 20 के क्वेश्चन करेंगे। 7, 8 और 9, 6 तक हमने कर लिया था, बल्कि 6 वाला क्वेश्चन तो हमारे 3 वीडियो में हुआ था। इतने लंबे और इतने मुश्किल क्वेश्चन, तीनों पार्ट इतने मुश्किल थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये बहुत आसान है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये 7th के लेवल के, तो मुझे लगता है 9वीं की क्लास के थे, बड़े मुश्किल दे रखे थे, बट चलो क्या कर सकते, दिए हैं तो करना ही होता है। चलो 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक गणक, गणक होते हैं कैलकुलेटर, एक गणक में केवल 10,000 और 100। जैसे आपने कैलकुलेटर में देखा होगा, या फ़ोन में भी कैलकुलेटर होते हैं, तो बटन होता है उसमें 0 से लेके 9 तक का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जमा घटा, इस तरह के क्वेश्चन उसमें बटन्स दिए होते हैं। कहते हैं कि जो गणक था, ये वाला जो कैलकुलेटर था, इसमें 2 ही बटन थे, एक तो 10,000 का और 100, 2 ही दे रखे थे। यानी एक हमारा कोई कैलकुलेटर रहा होगा, ठीक है। यह ऊपर कैलकुलेटर, नीचे जो बटन दे रखे थे, 2 ही बटन दे रखे थे, एक 10,000 का हमारा बटन था और एक 100 का बटन था, ठीक है। अब वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित संख्या जो संख्या है नीचे लिखी हुई है, बनाने के लिए, यानी आपको निम्नलिखित संख्या ऊपर लिखनी है अपने, जैसे अपने फ़ोन में कैलकुलेटर है तो उसमें अगर संख्या लिखनी है, बटन बनाने के लिए बटनों को दबाने की संख्या का वर्णन करते हुए एक व्यंजक, व्यंजक होता है जमा घटा गुना भाग वाली एक लंबी लाइन लिखी, उसे हम कहते हैं व्यंजक। कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें मैं आपको पहले रफ में करके दिखाती हूँ। पहला है हमारा 20,800। आपको अपने ये सोचो, आपको अपने फ़ोन के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर एक नंबर लिखना है 20,800, ठीक है। और आपके पास 2 ही बटन है, एक बटन 10,000 का है और दूसरा बटन आपका 100 का है। तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे अगर हम 10,000 का बटन एक बारी दबाएंगे तो हमारा 10,000 नंबर बन जाएगा, 2 बारी दबाएंगे तो क्या बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा भाई, 10,000। उसके बाद उसमें जैसे वैसे तो हम क्या होता है, 9 को 2 बारी, मान लो 9 वाला बटन है, 2 बारी दबाएंगे तो हमारा बन जाएगा 9 और 9, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये अलग तरह का बटन है, इनके आगे जमा लगा हुआ है, तो इसके जमा का लगने का मतलब ये है कि जो भी पहली संख्या होगी उसमें अगला ये जमा कर देगा। यानी पहले आपने दबाया एक बारी तो ऊपर क्या लिखा आ गया, 10,000 लिखा आ गया। जब आपने 10,000 का बटन दबाया, 10,000 लिखा आ गया। फिर अगली बार आपने फ्री वाला बटन दबाया तो इसने पहले वाले में 10,000 और जमा कर दिया। फिर आपने कौन सा बटन दबाया, 100 है, 100 का बटन दबाया तो आगे 100 लिखा आ गया। कुल कितना बन जाएगा, 0, 0, 1, 0, 2, 20,100। तो वो कह रहा है कि ऐसे हम जो 20,800 हमें एक संख्या लिखनी है, तो ये बटन हम कितनी बार दबाएंगे और ये बटन कितनी बार दबाएंगे, ठीक है। ये तो समझा दिया, इसके पीछे का कारण क्या था, लॉजिक क्या था, हम कैसे बटन दबाएंगे। अब एक कितनी बार दबाएंगे, इसका तरीका क्या है एग्जाम में करने का, बहुत आसान होता है। कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, यहाँ से आप 1, 2, 3, 4, 4 ही गिन लो, ठीक है। 4 जीरो 4 अंक आपने निकाल दिया, आगे कितना अंक बचा है, 2, तो कितना लिखोगे, 2 गुना में 10,000, यानी आप 10,000 के 2 बारी बटन दबाओगे। फिर हम और बटन देंगे तो हम जमा करेंगे। अब 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है, तो आप यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद जो संख्या आई हुई है वो लिखोगे 8 गुना में 100, कि हमने 10,000 का बटन 2 बारी दबाया और 100 का बटन 8 बारी दबाया, ठीक है। इसको आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो कि 10 गुना 2 20,000, 8 गुना 100 800, इनको जोड़ोगे तो 20,800 हो जाएगा। ये आप अपने मन में रफ में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बटन कुल कितनी बार दबाया भाई, हमने 2 बारी तो ये बटन दबाया, 8 बारी ये बटन दबाया, तो कुल बारी हमने 10 बारी बटन दबाया। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा। चलो हम आगे करते हैं। 1 मिनट कोई आए, मैं गेट खोल के आती हूँ। ठीक है, आगे करवाती हूँ। अब जैसे अगला, अब इसको सीधा हम कॉपी में करेंगे, आपको तरीका समझ में आ गया होगा, आसान सा है। अब ये हमारा, मैंने पांचों की पांचों जो है संख्याएं मैंने कॉपी में लिख दी है। ये देखो
समझ गए ना बात को। हमें कौन कौन से मैं ऊपर रफ में लिख देती हूँ। एक तो हमें 10,000 का बटन लेना है, एक हमें 100 का बटन लेना है। हमें ये 2 बटन लेने हैं। जमा का मतलब समझ गए। जमा का मतलब होता है कि जो भी आप बटन दबाते जाएंगे वो पहले वाले में जमा होता जाएगा। पहला हमने करके ही दिखाया था, उसको हम दोबारा बता देते हैं। इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना ये 10,000 में 4 जीरो, तो 4 जीरो वाले हम लग के बाद जो संख्या वो लिखेंगे गुना में 10,000 जमा 8। 100 में 2 जीरो आती, तो 2 अंकों को छोड़ के जो संख्या है गुना में 100। ये जो बना है ये हमारा बन गया व्यंजक। ये बन जाता है व्यंजक। बटन कितनी बार दबाया, 2 जमा 8 बराबर है 10 बारी। इसी तरह आप देखो इसमें क्या है, इसमें आपने कितनी बार बटन दबाएंगे, ये हो जाएगा हमारा, देखो 10,000 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी आपने क्या बटन दबाया, 9 को 10,000 बारी बटन दबाया। ठीक है, तो अब आपका ये बन जाएगा 90,000 जमा 2 जीरो को छोड़ के, ये हमने 100 की 2 जीरो छोड़ दी और ये 9 तक हम ले चुके हैं। बीच में कितनी संख्या बची है, 21 संख्या बची है। तो ये कैसे लिखेंगे, 21 गुना में 100, कि 100 हमने 10,000 वाला 9 बारी दबाया बटन और 100 वाला जो है 21 बार बटन दबाया। तो ये जो हमारा ये व्यंजक बन गया। तो बटन कितना दबाया, 9 तो हमने 10,000 बारी, 21 हमने 100 बारी, 21 और 9 हो गया 30। ठीक है, इस तरह हम ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे जो बहुत आसान है, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला करते हैं हमारा 1,20,500, ये वाला करेंगे। तो इसमें वही 1 2 3 4, 4 के बाद हम वो कर देंगे। 4 के बाद हमारा कितना बचता है, 12 बचता है। तो कितना हो जाएगा, 12 गुना में 10,000 जमा, अब ये देखो 12 तो हमने इस्तेमाल कर लिया, इसकी तो अब हम ज़रूरत नहीं है। और जब हमें 100 वाला बटन दबाने की बारी आ गई तो 100 के 2 अंक हमने कम कर दिए, बीच में बचा 0.5, जिसको हम 5 ही मानेंगे क्योंकि बाईं तरफ 0 लगा हुआ तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो 5 गुना में 100, ये हमारा व्यंजक बन गया। और हमारी संख्या क्या बन गई, कितनी बार बटन दबाया, 12 जमा 5 17। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये कितना है, 65,30,000। 10,000 बारी में 10,000 में 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद जो सारे नंबर है वो हो जाएंगे 653 गुना में 10,000। 10,000 वाला बटन हमने 653 बार दबाए, कि इसके बाद जो संख्या है गुना हमारा 10,000 जमा, यहाँ तक तो इस्तेमाल हो गया। 2 जीरो हमने 100 के नाम की छोड़ी, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 0 गुना में 100। तो ये हमारा व्यंजक बन गया। और बटन कितनी बार दबाई, 100 वाला तो हमने दबाया ही नहीं, ये बटन कितनी बार दबाया, 653, तो हम 653 लिख देंगे। ठीक है, अब अगला आता है हमारा 70,25,700। अब आप बहुत आसानी से करना सीख गए होंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो छोड़ी, कितना बचा, 702। तो क्या लिखेंगे, 702 गुना में 10,000। ठीक है, जमा, ये क्या किया, 702 तो हमने इस्तेमाल कर दिया, उंगली रख लेंगे, 2 जीरो हम इसके नाम की छोड़ देंगे, 100 के नाम की, बाकी कितना बचा, 57। तो कितना हो जाएगा, 57 गुना में 100। तो कितना हो जाए, ये हमारा व्यंजक बन गया। बटन कितनी बार दबाया, 10,000 वाली 702 बारी, 100 वाला हमने 57 बारी, दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 5 और 7, 759 बार। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारे साथ का क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको बहुत आसानी से इसमें एग्जाम में, मेरे जो बच्चों को मैंने छठी में पढ़ाया था, बच्चे 100 में से 100 नंबर, 100 में से 99 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह सीखेंगे तो पूरे नंबर आ जाते हैं। कितने लाख मिलाकर 1 बिलियन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आराम से दिख रहा है, बिलियन बड़ा होता है और लाख छोटा होता है। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा था, कितना बिलियन, और मतलब कि बिलियन में कितनी जीरो आती है, लाख में कितनी जीरो होती है। तो हम 1 बिलियन को 1 लाख से भाग करके देख लेंगे, जो भी आएगा भागफल में वो आपका उत्तर होगा। पहले तो लाख लिखते हैं। लाख के अंदर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
ये तो हमारी एक के आगे 5 जीरो लाख बन गया। बिलियन कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, हजार के बाद आता है मिलियन, इकाई, दहाई और सैकड़ा मिलियन, फिर आता है बिलियन। बिलियन हमारा एक है, यानी इसके आगे 3 3 6 9 जीरो है, इसके आगे 5 जीरो है। कितने बिलियन में कितने लाख बने हम भाग करके देख लेंगे। 1 2 3, 3 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो बटा में 1 2 जीरो, फिर 3 जीरो। ये देखो 5 जीरो इससे कट गई, 5 जीरो इससे कट गई। अब हमारे पास कितनी बच गई आगे? 1 2 3 4। तो कितना उत्तर हो जाएगा? 1 के आगे 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतना। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। कि हम इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 1 बिलियन में 10,000 लाख बनते हैं। ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा रफ में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आपके 1 से 9 तक संख्याकित संख्या पत्रों के 2 समूह हैं। यानी आपके पास कह दो फ्लैश कार्ड या कुछ ऐसे कागज़ के टुकड़े या ऐसे पत्ते हैं जिनके ऊपर 1 से 9 तक की गिनती लिखी हुई है। 2 सेट है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये फ्लैश कार्ड होते हैं ना, वैसे हैं। 7 8 9 कार्ड्स है, उनके ऊपर 1 से 9 तक गिनती लिखी। और ऐसे आपके पास 2 समूह है। ये देखो 5 6 7 8 9, ऐसे 2 समूह है। ठीक है, यहाँ तक हमें क्वेश्चन हमने कर लिया। क्या बोल रहा है आगे? ये देखो, आपको 1 से 9 तक संख्याकित संख्या पत्रकों में 2 समूह दिए गए हैं। आपको दिखा दिए, ये हमारे 2 समूह दे रखे हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में एक संख्या पत्रकों को रखकर निम्न परिणामों को प्राप्त कीजिए। यानी हमें इसके अंदर कोई भी नंबर संख्या पत्रक हमारे क्या है? ये हमारी संख्या पत्रक है। ठीक है, और इसमें भर के हमें बनाना है। इसमें क्या चीज़ नहीं बता रखी कि पहले वाले में एक संख्या पत्रक वाली पूरी लाइन भरी जाएगी, एक ही समूह से लेनी है, दूसरे वाले दूसरे समूह से लेनी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। जो आपका मन करे आप जैसे भी संख्या को भर सकते हैं। कहने का मतलब है 1 से 9 तक आप 2 बार ही इस्तेमाल करके इन संख्याओं में हमें संख्या भरनी है। कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। समझ गए ना कि बक्से में संख्या पत्रों को रखकर निम्न परिणामों को प्राप्त करें कि हमें सबसे बड़ा संभावित योगफल मिले। क्या मतलब? आपने कुछ खाने भर दिए, कुछ नंबर भर दिए, इसमें भी कुछ नंबर भर दिए। जब हम इनको जोड़ेंगे, लेकिन 1 को एक ही बार लेंगे, 9 को एक, यानी जो इन्हीं नंबरों को हम ले सकते हैं। एक जो संख्या में 2 बार मिली हुई, 1 2 बारी, 2 बारी, 3 2 बारी, 4 2 बारी, 9 2 बारी। हम इसको कोई जैसे 9 को 3 बारी नहीं ले सकते, 8 को 3 बारी नहीं ले सकते। तो यहाँ से उठाओगे या यहाँ से उठाओगे, ये हमारे पर कंडीशन लगा के। और हमें क्या पता करना है? सबसे बड़ा संभावित योगफल। सबसे बड़ा योगफल हमें कब मिलेगा? जब 2 सबसे बड़ी संख्याओं को जोड़े, तभी तो हमें जो उत्तर आएगा बहुत बड़ा आएगा। जैसे मान लो हम एक 9 को जोड़े, बड़ी से बड़ी संख्या, 1 और 9 को जोड़े, ठीक है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 18। अगर हम एक 9 बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को जोड़े, ठीक है ना, तो उत्तर हमारे पास 10 आएगा। एक तरफ सबसे बड़ी संख्या, एक तरफ दूसरी तरफ हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली, इसका भी उत्तर। या हम 2 सबसे छोटी संख्या ले ले, इसका उत्तर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप आसानी से देख पा रहे हो, हमें जो ये संख्या बनानी है वो सबसे बड़ी बनानी है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमने इन खानों में संख्याएं भरनी है, ये दिख रहा है ना, खाने दे रखे, ऊपर 7 है, नीचे 5 है, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या भरनी है। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी संख्या को हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं। 9 हम 2 बारी ले सकते हैं। ठीक है, हमने बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, हमने 1 9 ले लिया और यहाँ पर उसको रख दिया। ठीक है, 1 9 इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पर भरने को तो हम 8 भी भर सकते हैं बड़ी संख्या बनाने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा रखी कि पहले खाने में से आप इसी समूह को लेंगे।
हम इस समूह से भी ले सकते हैं, और इस समूह में सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो हम 9 को ले लेंगे। ये 9 भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, 9 के बाद क्या आता है? 8 आता है, हमने 8 ले लिया। अब जब हमें जोड़ना है, हम अगली संख्या यहाँ पे 8 ले लें, ठीक है, और यहाँ पर 7 ले लें। हमारी बड़ी संख्या हमेशा 22 से गिनी जाती है। 8 को हम एक 8 को या तो इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं। अगर हम देखो इधर 8 लिख रहे हैं तो हमारे पास उत्तर 16 आ जाएगा, यानी जोड़ेंगे बड़ी संख्या बनेगी। अगर हम इधर 8 लेंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या लेने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अगर हम इसके बाद 7 लेते हैं, क्योंकि 8 तो हमने सारे इस्तेमाल कर लिए, तो हमारे पास 15 छोटी संख्या बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इधर हम बड़ी 8 ले लेंगे। अब हमारे दोनों 8 इस्तेमाल हो गए। अब क्या करेंगे, इसी तरह 7 यहाँ लेंगे, इसके नीचे भी बड़ा 7 ले लेंगे, यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 5 लेंगे, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे। ये हमारी दोनों जो संख्या पत्रकों से लेकर अगर हम जोड़ेंगे तो इससे बड़ा, यानी ये बड़े से बड़ा योगफल हमें मिलेगा। जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ें। 9 9 8 7 6 5 4 जमा 8 7 6 5 4। जोड़ते हैं, यहीं पे जोड़ के देख लेते हैं। 4 और 4 8, 5 और 5 10, एक हासिल, 6 और 6 12 और एक 13 हाथ से लग गए, 7 और 7 14 और एक 15, एक हाथ से लगे, 8 और 8 16 और एक 17, 9 और एक 10, 9 और एक 10। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10 0 7 5 3 0 8। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 0 7 5 3 0 8। लिखना पड़ेगा, इधर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारी संख्या यानी बड़े से बड़ा योगफल। ये हमारा जो मिला क्या है, बड़े से बड़ा योगफल। ये हमारा 9वें का पार्ट ए हो गया। 8वां तो कर ही लिया, तो 9वें का पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 बताते हैं कि दो परिणामी संख्याओं का, यानी अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, छोटा संभावित अंतर। अंतर भी ऐसा निकालना है जो सबसे छोटा हो। जैसे योगफल हमने बड़े से बड़ा निकाला, अंतर जो निकालेंगे हम छोटे से छोटा निकालेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ। आप बड़ी में से छोटी संख्या ही घटाओगे। किस केस में सबसे छोटी हमें सबसे बड़ी संख्या मिलेगी? अगर हम बड़ी में से, यानी एक बड़ी संख्या हमने 99 ले ली और उसमें से दूसरी बड़ी संख्या घटाई, उत्तर क्या मिला? 0 90। ये उत्तर मिला। ये हमारी बड़ी से बड़ी है और ये भी बड़ी है। ठीक है, अगर हम बड़ी में से सबसे छोटी में से हम बड़ी घटाएं, ये क्या है, हमारी छोटी, और ये क्या है, हमारी बड़ी। कितना उत्तर आया? 1 उत्तर आया। ठीक है, अगर हम छोटी में से छोटी घटाएं, 2 अंकों की सबसे छोटी होती है और 1 अंक की सबसे छोटी हमारी 1 हो गई, यानी छोटी में से छोटी घटाएं तो उत्तर आया 9। ठीक है, अगर हम छोटी से बड़ी घटाएं, यानी सबसे छोटी संख्या में से हम नीचे सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया हमारा छोटी बड़ी होगी। अच्छा, ऊपर बड़ी संख्या ले, नीचे सबसे छोटी संख्या ले, तो ये हमारी बड़ी हो गई, ये छोटी संख्या होगी, तो उत्तर कितना आ गया? 8 और 9। तो हमने क्या देखना, हमने सबसे छोटा अंतर निकालना है। सबसे छोटा अंतर देखो, यहाँ 90 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 98 आ रहा है, वही चीज़ है, सबसे बड़ी सबसे छोटी। ठीक है, तो हमने को सबसे छोटा आंसर कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब हम ऊपर सबसे छोटी संख्या लें और नीचे सबसे बड़ी संख्या लें, तभी हमें सबसे छोटा मिल पाएगा। ढूंढे कैसे हम सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें ऊपर सबसे छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। पहले हमने 1 ले लिया, ठीक है, 1 हमारा इस्तेमाल हो गया। फिर हमने 1 ले लिया, अगला 1 भी इस्तेमाल हो गया। फिर हमने 2 ले लिया, 2 भी इस्तेमाल हो गया। फिर अगला 2 ले लिया, ये 2 भी इस्तेमाल हो गया। इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, 3 3 और 4। यहाँ पे हमें बड़ी से बड़ी लेनी है। ठीक है, सबसे बड़ी हम 1 बार ही 9 लिया, 1 और 9 बचा हुआ है, फिर 1 और 9 ले लिया। अब हमारे दोनों 9 इस्तेमाल हो गए। फिर क्या करेंगे, 9 के बाद 8 आता है, पहला 8 लिया, दूसरा 8 लिया, ये 8 भी इस्तेमाल हो गए। फिर हम 7 ले लेंगे। अब ये देखोगे, दिए गए संख्याओं में ये सबसे छोटी संख्या है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इसका अंतर करेंगे तो हमारे पास सबसे छोटा अंतर आएगा।
ठीक है, अंतर में से घटाओ। 14 बने, इसने एक हासिल इससे लिया तो कितने बन गए 14, 14 में से 7 गए 7 बचा। यहाँ पे इसने एक हासिल दिया था, इससे मांगा था, ये 12 बने, 12 में से 8 गए 4 बचा। इसने इसे मांगा था, ये 12 में से घटा 8 बचा। और यहाँ पर बचे 11, 11 क्योंकि एक इसने हासिल दे दिया था, 11 में से 9 गए 2, ये भी 11 बचा 2, इसने इसको दिया था, ये बच गया था 0, और ये हमारा ऐसे कैसे रह गया, ये हमारा अंतर आएगा। तो हम उत्तर में कैसे लिखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 घटा 9 9 8 8 7, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा 1 0 2 2 4 4 7, ये आ गया सबसे छोटा अंतर। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, सबसे छोटा अंतर। बाकी अब कोई भी आप जो दिए हुए संख्याओं में सब कोई भी संख्या लेके घटा कर लेना, सारे नंबर इससे बड़े मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा 9th का दूसरा हिस्सा हो गया था, बी पार्ट। बहुत सोचने वाले क्वेश्चंस दे रखे, नॉर्मल नहीं है। तो ये कोई आप एक मतलब कि सोच के ही आंसर होगा, किसी का कोई तरीका नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, सोचो, पीछे रीज़न देखो कि क्या लॉजिक है, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं। सबके पीछे मैंने लॉजिक देने की कोशिश की है, तो ताकि आपको लॉजिक समझ आए और उसका भूल ना पाओ। सवाल मैथ्स के सवाल तो कभी रटने से बात बनती नहीं है। तो ये हमारे आज के हो गए। कल हम पेज नंबर 20 था ना 21 करेंगे, और 21 भी शायद 2 वीडियो में पूरा होगा। अभी मैंने क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं आगे क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। ठीक है, तब तक ध्यान रखें अपनी, बाय, टेक केयर।